आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर से है। दोस्तों, आजकल के समय में हम इतने व्यस्त होते चले जा रहे हैं कि हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आज की अपने रिश्ते को नहीं बचा पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो दोस्तों, एक 50 वर्षीय व्यवसायी रहते हैं जिनका नाम चुन्नीलाल रहता है। चुन्नीलाल का कानपुर में काफी लंबे स्तर पर कबाड़ का कारोबार होता है। ये जो चुन्नीलाल है ये काल्पनिक नाम है, चूंकि घटना सच्ची है और हम उनका नाम नहीं ले सकते वीडियो में। उसके बाद दोस्तों, चुन्नीलाल जब घर पे जाते हैं तो उनके परिवार के, चाहे उनकी पत्नी हो चाहे बच्चे हो, वे सभी लोग उनसे कहते थे कि आपके शरीर से बदबू आती है। इन सब बातों से चुन्नीलाल काफी परेशान रहते हैं और परेशान रहने के बाद चुन्नीलाल अब धीरे धीरे घर जाना भी बंद कर देते हैं। और जब चुन्नीलाल घर नहीं जाते हैं तो वही होटल से खाना मंगा करके वहीं अपने गोदाम पे ही खाते हैं और गोदाम पे ही रहते हैं। एक दिन दोस्तों, रविवार का समय होता है। चुन्नीलाल अपने गोदाम के बाहर के चाय पी रहे थे, तभी दो खूबसूरत लड़कियां आती हैं और चुन्नीलाल से कहती हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से आई हूँ और हमारी कंपनी जो है वे जोड़ने का काम करती है और अपने कस्टमरों के लिए सारे प्रकार से ख्याल रखने का काम करती है। उसके बाद वे लड़कियां जो होती हैं वे अपने कंपनी के बारे में बताती हैं और कुछ प्रोडक्ट दिखाती हैं और लैपटॉप खोल करके कुछ ऐसी तस्वीरें मुन्नीलाल को दिखाती हैं कि जिन्हें देख करके मुन्नीलाल की आंखें चकाचौंध हो जाती है और मुन्नीलाल परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मुझे चाहिए किसी भी कीमत पे। वे लड़कियां जो होती हैं वे कहती हैं ठीक है सर, ये आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रोचक, रोमांचपूर्ण और इस आधुनिकता भरी दौर की सच्ची घटना है। तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा वही एक अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि वीडियो आप भारत के किस कोने से देख रहे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए लौटते हैं आज की अपनी वीडियो में। दोस्तों, 55 वर्षीय मुन्नीलाल का कानपुर में काफी लंबे स्तर पर कबाड़ का कारोबार था और कबाड़ का कारोबार इतना अच्छे से चल रहा था कि मुन्नीलाल जो होते हैं वे कानपुर में काफी फेमस व्यवसायी होते हैं। ये मुन्नीलाल जो है ये उनका काल्पनिक नाम है। उसके बाद दोस्तों, मुन्नीलाल का कबाड़ का कारोबार होने के नाते वे गोदाम पे ही रहते हैं और गोदाम पे, जैसा कि आप और हम जानते हैं, कबाड़ जहां होता है वहां पे बदबू तो आना लाजमी है। उसके बाद गंदगियां उनके गोदाम पे रहती थी और जब मुन्नीलाल जी अपने घर पे जाते थे तो उनके घर के जो लड़के होते थे या उनकी पत्नी या उनकी बेटी होती थी, वे सभी लोग मुन्नीलाल से दूरी बना लिया करते थे। कहते थे पापा आपकी शरीर से बदबू आ रही है। इन सब बातों से आहत मुन्नीलाल काफी परेशान हो जाते हैं और एक दिन मुन्नीलाल जब अपने घर जाते हैं और मुन्नीलाल जब घर जाते हैं तो एक दिन उनकी पत्नी और मुन्नीलाल से वाद विवाद हो जाता है और उसी दिन से मुन्नीलाल नाराज होकर के वापस अपने गोदाम पे आ जाते हैं और फिर अपने घर पे नहीं जाते हैं, बल्कि घर वालों की आवश्यकता की जो भी चीजें या पैसे होते थे वे उन्हें भिजवा दिया करते थे। लेकिन मुन्नीलाल लगभग साल भर से अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं जाते थे। मुन्नीलाल अपने गोदाम पे ही रहते थे और सारा फोकस अपने व्यापार में लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक दिन सुबह, रविवार का दिन था, मुन्नीलाल अपने गोदाम के बाहर कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। तभी दो लड़कियां आती हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर उनसे बात करना चाहती हैं और धीरे धीरे उन्हें अपने झांसे में ले लेती हैं और उन्हें अपनी कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाती हैं, कुछ प्रोडक्ट दिखाती हैं। और बाद में जब मुन्नीलाल उन लड़कियों के झांसे में आ जाते हैं तो वे लैपटॉप पे एक रसियन की तस्वीर दिखाती है और जैसे ही एक रसियन लड़की की तस्वीर दिखाती है, मुन्नीलाल झट से तैयार हो जाते हैं और कहते हैं क्या आपके सर्विस में ये लड़की भी है? तो वे लड़कियां कहती हैं हाँ सर, ये लड़की भी हमारे सर्विस में है। तो वे कहते हैं कि इसकी एक रात की कीमत क्या है? तो वे लड़कियां कहती है कि सर, हम अपने क्लाइंट से
पैसे की बात नहीं करते हैं, बल्कि उनकी संतुष्टि पे निर्भर करता है। अगर आपको पसंद आएगी तो पैसा दीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो आप पैसे मत दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मुन्नीलाल झट से तैयार हो जाते हैं और रात को मुन्नीलाल कानपुर के ही एक होटल में कमरा बुक करवाते हैं और तय समय अनुसार उस रसियन लड़की को बुलाया जाता है। मुन्नीलाल खुद शराब पीते हैं और वो लड़की भी शराब पीती है और रात भर मुन्नीलाल मजे करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले दिन सुबह वो लड़की चली जाती है और वे दोनों लड़कियां मुन्नीलाल के पास आती हैं और कहती हैं, सर सर्विस आपको हमारी कैसी लगी। मुन्नीलाल जो होते हैं वे काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं आपकी सर्विस काफ़ी सुंदर और उत्तम है, बताइए रात की सर्विस के बदले हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वे लड़कियां जो होती हैं वे 12,000 रुपये का डिमांड करती हैं, लेकिन मुन्नीलाल उनकी सर्विस से काफ़ी खुश होते हैं और वे खुश होकर के उन्हें 15,000 रुपया देते हैं और कहते हैं ये 3,000 रुपया आप लोगों के लिए हमारी तरफ से तोहफा है। उसके बाद दोस्तों क्या था, वे लड़कियां भी काफ़ी मुन्नीलाल के प्रति आकर्षित हो जाती है और मुन्नीलाल भी उन लड़कियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वे लड़कियां रोज आती थी और रोज नए नए लड़कियों के डिमांड पर मुन्नीलाल के लिए नई नई लड़कियां प्रोवाइड करवाती थी। एक दिन तो मुन्नीलाल ने यह कहा कि ये जितने भी आपके पास है सबको इस्तेमाल कर लिया और कुछ नया हो तो आप बताइए। तो वे लड़कियां कहती हैं कि सर अब तो मेरे पास कुछ नया नहीं है। उन लड़कियों से मुन्नीलाल कहते हैं, अरे नया है ना, आप दोनों तो हमारे लिए नई ही हैं। तो वे लड़कियां कहती है कि सर हम ये काम नहीं करते हैं, लेकिन आपको तैयार है तो हम भी आपके साथ तैयार हैं। उसके बाद दोस्तों मुन्नीलाल जो होते हैं उन लड़कियों के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और वे लड़कियां जो होती हैं तरह तरह की लड़कियां और अन्य प्रकार की सारी सर्विसें मुन्नीलाल को वहीं प्रोवाइड करवा दी जाती है। उसके बाद दोस्तों अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और मुन्नीलाल की अब लड़की की शादी है और जब शादी का समय नज़दीक आता है तो मुन्नीलाल अपने व्यवसायियों से और अपने रिश्तेदार के लोगों से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मुन्नीलाल अपने रिश्तेदारों से और अन्य लोगों से पैसे मांगते हैं तो वैसे सभी लोग कहते हैं, अरे मुन्नी तुम्हारे पास तो इतना पैसा है और तुम पैसा क्यों मांग रहे हो। तो मुन्नीलाल कहते हैं महंगे दर पे, देखो मैं महंगे दाम पे माल खरीदा था और सस्ते में बेचना पड़ा, इस नाते इस बार हमें काफ़ी लंबा घाटा लग गया। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे ये बात मुन्नीलाल की पत्नी तक पहुंचती है और जैसे ही मुन्नीलाल की पत्नी तक ये बात पहुंचती है तो मुन्नीलाल कहती हैं कि घाटा नहीं लगा है, बल्कि मुन्नीलाल ने कुछ गलत ही काम किया है। उसके बाद दोस्तों मुन्नीलाल की पत्नी जो होती है वे गोदाम पे आती हैं और जो भी नौकर मुन्नीलाल के साथ काम करते हैं उन लोगों से पूछताछ करना चालू कर देती हैं। तो उसमें से एक नौकर होता है, वह कहता है कि जी आंटी जी, 2 लड़कियां आती हैं और अंकल जी के साथ काफ़ी देर तक बात करती हैं। उसके बाद अंकल जी रात को रोज कहीं चले जाते हैं और सुबह आते हैं। उसके बाद मुन्नीलाल की पत्नी को शक होता है कि आखिर मुन्नीलाल रात को जाते हैं तो जाते कहाँ हैं। उसके बाद दोस्तों उसी में से एक लड़के से कहती है कि ठीक है तुम आज रात को देखो अंकल जी कहाँ जाते हैं और मुझे इन्फॉर्म करना वे कहाँ जाते हैं। उसके बाद उसमें से एक लड़का जो होता है वह मुन्नीलाल की पीछे लग जाता है और मुन्नीलाल एक होटल के कमरे में जाते हैं। कमरे में जैसे ही जाते हैं वे लड़का जो होता है वह फ़ोन करके मुन्नीलाल की पत्नी को बता देता है कि आंटी जी अंकल आज इस होटल में आए हुए हैं और उनके साथ एक लड़की भी आई हुई है। उसके बाद दोस्तों मुन्नीलाल की पत्नी बच्चे और बेटी के साथ उस होटल में आ धमकते हैं और मुन्नीलाल को होटल के कमरे में एक लड़की के साथ पकड़ लिया जाता है। उनकी पत्नी जैसे ही उस लड़की के साथ पकड़ती हैं तो मुन्नीलाल होश उड़ जाते हैं और मुन्नीलाल की पत्नी मुन्नीलाल को लेकर के घर चली आती है और मुन्नीलाल की पत्नी सुबह कहती है कि मुझे आपसे तलाक चाहिए। उसके बाद मुन्नीलाल तुरंत तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही मुन्नीलाल तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं उनकी पत्नी काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये आदमी क्या बोल रहा है और इतनी जल्दी तलाक देने के लिए कैसे तैयार हो गया। उसके बाद दोस्तों मुन्नीलाल के रिश्तेदारों को बुलाया गया और सभी लोग बैठ करके एक पारिवारिक समझौता होता है और पारिवारिक समझौते में मुन्नीलाल की पत्नी के भी पक्ष को समझा जाता है और मुन्नीलाल के भी पक्ष को समझा जाता है। दोस्तों मुन्नीलाल के रिश्तेदारों ने यह फैसला किया कि मुन्नीलाल जो है अपनी पत्नी को तलाक नहीं देंगे और जो है
मुन्नीलाल की पत्नी जो है मुन्नीलाल का सारी जरूरतों का ख्याल रखेंगी, सारी जरूरतों का ख्याल रखेंगी। उसके बाद दोस्तों मुन्नीलाल की जो पत्नी होती है वो कहती है उन लड़कियों के ऊपर आप एफआईआर करो और उन्हें जेल भेजो, क्योंकि आपके साथ 1 से 1.5 करोड़ रुपए का घपला हो गया। उसके बाद मुन्नीलाल कहते हैं कि मैं एफआईआर उन लड़कियों के ऊपर नहीं करूंगा, चूंकि ये सब मेरी मर्जी से हो रहा था, इस नाते इसमें उन लड़कियों का कोई गलती नहीं है। इस बात को लेकर के मुन्नीलाल की पत्नी जो होती हैं वे थाने जाती हैं और एफआईआर करती है। एफआईआर में चूंकि पीड़ित मुन्नीलाल थे, जब पुलिस उन लड़कियों को गिरफ्तार करती है और उन लड़की थाने लाया जाता है और जब उन लड़कियों से पूछा जाता है तो उन दोनों लड़कियों ने अपना नाम संगीता और सुनीता बताया। संगीता और सुनीता से जब पूछताछ की जाती है तो संगीता और सुनीता बताती हैं कि पहले मैं ऑर्केस्ट्रा में नाचने का काम करती थी। ऑर्केस्ट्रा में लोग काफी गंदे कमेंट्स और काफी अभद्र तरीके से टच करते थे, जो उन दोनों को पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कानपुर चला जाए, कानपुर में व्यवसायी रहते हैं, सभी लोगों के पास पैसा है, और उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी ज्वाइन की और उस नेटवर्क मार्केटिंग के आड़ में वे अच्छे लोगों और वे बड़े लोगों पैसे वालों को मिल करके उस सर्विस के बारे में बताती थी और वे ये सब काम करती थी और वे सब ये काम करती थी। उसके बाद दोस्तों जब मुन्नीलाल ने मना कर दिया तो पुलिस उन दोनों लड़कियों को छोड़ देती है और आज मुन्नीलाल की लड़की की शादी हो गई है और मुन्नीलाल की पत्नी मुन्नीलाल के साथ उसी गोदाम में बने एक कमरे के साथ रहती हैं। तो दोस्तों ये रही आज की सच्ची घटना। उम्मीद है कि ये सच्ची घटना आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।